नमस्कार साथियों। हम लोग अष्टावक्र गीता को धीरे-धीरे पढ़ रहे थे, जिसमें कि 1-2 कड़ी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी का एक शब्द है, संन्यास क्या है? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि संन्यास क्या है? देखिए, संन्यास जैसा कि शब्द से लगता है, जो प्रतिबिंब हमारे दिमाग में बनता है, वह है कि सब कुछ छोड़ कर किन्हीं जंगलों और पहाड़ों में चला जाना। लेकिन यह संन्यास नहीं। संन्यास का सीधा-सा मतलब होता है कि आप अपने साक्षी भाव में अवस्थित हो जाएँ। आप जीवन का प्रत्येक पल साक्षी भाव से एक दृष्टा बनकर देखें, यही संन्यास है। मतलब कि यदि आप संन्यास्त होते हैं, तो भी आप गृहस्थ आश्रम में और अन्य सभी दैनिक कार्य, सभी जीवन के सभी कार्यों को करते हुए भी साक्षी भाव अपनाए रखें। तो एक्चुअली यही संन्यास है, ये जो साक्षी भाव है, इसका तात्पर्य है कि हमने जैसा पहले भी डिस्कस किया था और जैसा कि बहुत अष्टावक्र गीता में भी जो हमारे अष्टावक्र महोदय हैं, जनक जी को समझाते हैं कि आप तो ना खत्म होने वाले हैं, ना आपका जन्म हो सकता है। आप तो सदा से हैं और सदा रहेंगे। ये जो देह है, ये कुछ समय के लिए है और आप इसमें भी दृष्टा मात्र हैं। मतलब आप चाह के भी देह से मिल नहीं सकते। लेकिन हम इतना ज़्यादा अपने जीवन में उलझे हुए रहते हैं कि जो दैहिक भावनाएँ हैं, जो क्रियाएँ हैं, उसी को अपना जीवन समझ लेते हैं और उसी से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे संन्यास का जो एक सार निकल के आता है वो है कि अपनी पहचान को दुनिया से नहीं जोड़ना और सब कुछ करते हुए भी अछूते रहना। मीन्स हम हमारे जीवन में जो भी घटनाएँ हों, दुर्घटनाएँ हों, अच्छी चीज़ें हों, सभी घटित हो रही हैं, परंतु हम अछूते भाव से दृष्टा मात्र की तरह उसे देख रहे हैं और उससे अक्षुण्ण है बिल्कुल। मीन्स अपने ऊपर आप तो एक आत्मा है, हम एक आत्मा हैं। तो अपने ऊपर किसी भी चीज़ का, किसी भी जड़ का कोई प्रभाव नहीं लेना। देखिए, जैसा कि अष्टावक्र गीता में वर्णित है कि जिस तरह से आप दूध को तो पानी में मिला सकते हैं, लेकिन तेल और पानी को यदि मिक्स करने जाएँगे, तो ये संभव नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार जो हम हैं और जो हमारा शरीर है, ये साथ-साथ रहते हैं, हम शरीर के अंदर रहते हैं या शरीर मुझ में रहता है। लेकिन कितना भी चाहें, हम एक नहीं हो सकते हैं, हम दृष्टा ही हैं। बस इसी भाव को समझना मात्र ही संन्यास है। यदि हम दृष्टा भाव से प्रत्येक कार्य को देखने लग जाएँ और कर्ता के भाव को त्याग कर कार्य को करें। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी दुविधाजनक अ, सिचुएशन हो जाता है कि कर्ता के भाव को त्यागना मतलब क्या? अकर्मण्य हो जाना? नहीं, अकर्ता और अकर्मण्य में बहुत बड़ा अंतर है। अकर्ता मीन्स कार्य किया जा रहा है आपके शरीर के द्वारा और आप दृष्टा भाव से उसको देख रहे हैं और जीवन का जो चक्र है वो चल रहा है, देश, काल, परिस्थिति जो आपका जन्म हुआ है उस परिस्थिति में, उससे रिलेटेड जो भी जीवन चक्र है, जो भी कर्म फल है, वो आप कर्म चक्र पूरा कर रहे हैं और उस भाव से अछूते हैं, अकर्ता का भाव है एवं खुद को विराट रूप में देखते हैं, खुद को चैतन्य का अंश समझते हैं। तो
ये है अकर्ता मीन्स के सब कुछ हो रहा है परंतु हम दृष्टा भाव से उसे देख रहे हैं। उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और अकर्मण्य का मतलब हुआ कि चलो ठीक है, जब हमें कर्ता का भाव ही नहीं रखना है तो कुछ काम ही करना नहीं है। नहीं, तो वैसे में फिर कर्म चक्र आपका ज़्यादा उलझ जाएगा और फिर तो सारा मामला जो है विराट से मिलने का, एग्ज़िट से एक्ज़िस्टेंस से एग्ज़िट का, वो फिर और उलझन से भर जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल समझनी है कि अकर्ता मतलब अकर्मण्य नहीं। अकर्ता का मतलब हुआ कि कार्य तो सभी होगा, जो जीवन चक्र में है। एकदम पूरी ऊर्जा के साथ होगा, जितना संभव होगा आपके इस देह से उतना होगा। परंतु आप दृष्टा भाव में उपस्थित रहेंगे और आप उस कार्य को बस देखने वाले बन जाएँगे। तो ये है अकर्ता का भाव। और संन्यास की जो वीज़ है, वो अकर्ता के भाव से ही शुरू होती है और संन्यास का सीधा-सा मतलब है कि दुनिया में रहना है, पर दुनिया को खुद में रखना नहीं है। मेरे पिताजी कई बार मुझे समझाते थे ये बातें कि दुनियावी नहीं बनना है, दुनिया में रहना है, दुनिया को खुद में नहीं रखना है। बड़ा कन्फ्यूज़न होता था, सही बात है। लेकिन इस बात को जितनी आसानी से वो कहते थे, उतनी प्रखर मेरी बुद्धि नहीं थी एक्सेप्ट करने के लिए। परंतु अब लगता है कि वो सही कहते हैं कि यही है दृष्टा भाव कि आपको दुनिया में अपना कर्म चक्र जो आपने बनाया है, उसे पूरा तो करना ही है, पर उसे पुनः कर्म चक्र को बढ़ाना नहीं है। उसमें भावनात्मक रूप से, किसी भी रूप से खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है और अपने आप को दृष्टा भाव में उपस्थित रखना है, दृष्टा भाव में अवस्थित रहना है एवं विराट का अंश मान के जीवन की यात्रा को पूरी करनी है और अंत में तो फिर राम को राम से मिलने जाना ही है। तो यही है सन्यास का मतलब कि आप दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया को खुद में शामिल ना करें। और दृष्टा भाव से आनंदित रहें, हर सिचुएशन में आनंदित रहें। यदि पूर्णतः दृष्टा भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तो प्रत्येक परिस्थिति आनंदमय हो जाती है। चूँकि आप तो अछूते हैं, जो परिस्थिति है वो इस जन्म का, इस देह मात्र से रिलेटेड है और वो समय सामयिक है। वो एक समय के बाद अपने आप ही विलीन हो जाएगा। जो आया है उसे लौटना ही है। ये तय है, मृत्यु से ज़्यादा सत्य कुछ नहीं है और मृत्यु से सुंदर कुछ नहीं है। यदि आप दृष्टा भाव से जीते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि जो हमारा ये शरीर है, ये एक तरह से पिंजरा है और हम इस पिंजरे में कैद है और जो मृत्यु है, वो मुक्ति है और आप जो असीम ऊर्जा के एक अंश है, उस असीम ऊर्जा में जाके मिलते हैं। तो ये ही बड़ा ही रोमांचक और बहुत आनंदमय प्रक्रिया है, जो कि विराट से मिलने का एक प्रोसेस है और ये आना ही आना है। जो भी जन्म लिया है, जिस भी योनि में, उसका जो समय सीमा है, वो समाप्त होने के बाद उसे एग्ज़िट करना ही है। अब एग्ज़िट करने तक यदि मानव योनि में रह के भी दृष्टा भाव को नहीं समझे और दृष्टा की तरह खुद को देख के अपने कर्मों को नहीं किए, तो ये बहुत संभव है कि उसके बाद फिर से मानव योनि में आना बहुत मुश्किल है और हमारी यात्रा और लंबी हो जाए। तो मेरा ख़्याल है कि हमें लगातार सतत अभ्यास करना चाहिए कि हम अपने आप को दृष्टा भाव में अवस्थित रख सकें। देखिए, एकदम से तो जो कृष्ण की गीता है, उसमें अर्जुन को कृष्ण बार-बार समझाते हैं, यकीन नहीं होता है, अर्जुन तर्क करते हैं, बुद्धि बीच में आती है। तो इतना आसान भी नहीं होता है कि एकदम से बातें समझ में आ जाएँगी। लेकिन जो अष्टावक्र गीता है, उसमें जनक जैसे श्रोता, जिन्हें कि
एकदम एक बार में क्लियर हो जाता है, उनकी बुद्धि बीच में नहीं आ रही है, जैसा उनके गुरु समझा रहे हैं, वैसा वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ जनक जी को आश्चर्य हो रहा है, ना कि तर्क-वितर्क। तो यहाँ पे जो है ना संन्यास भाव, वो तर्क-वितर्क, मस्तिष्क, बुद्धिमत्ता सब कुछ से परे आप शुद्ध चेतना हैं, इसकी जागृति मात्र है और जब इसकी जागृति हो जाएगी तो आप दुनिया में रह के भी दुनिया से अलग हो जाएँगे और ऑब्वियस सी बात है यही संन्यास है। संन्यास कोई अलग से घटित होने वाली घटना नहीं है, ये कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में आप संन्यस्त हो सकते हैं। सीधी-सी बात है कि जो भी घटनाएँ हैं, जो भी समसामयिक जो भी कार्य हो रहे हैं, जो आपका कर्तव्य है, करते रहें, परंतु अपने आप को दृष्टा भाव में रखने का प्रयास करें और दृष्टा भाव में उपस्थित हमेशा अवस्थित रह के यदि हम चीज़ों को देखते हैं, खुद को उस कार्य को करते देखते हैं, आस-पास के लोगों को देखते हैं, तो फिर आनंद ही है और आनंद के साथ फिर महाआनंद है, महामृत्यु घटित होती है। धन्यवाद।